जापान में कोई शिक्षक दिवस नहीं। एक दिन मैंने अपने जापानी सहकर्मी तथा शिक्षक यामामोतो को पूछा, आप लोग शिक्षक दिवस को कैसे मनाते हैं? मेरा प्रश्न सुनकर उन्होंने अचंभित होकर उत्तर दिया, हमारे देश में कोई शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। मैं जब उत्तर सुना तब मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं उसकी बात पर विश्वास करूं या नहीं। मैं सोचने लगा, मेरे दिमाग में एक ही चिंता आई, जो देश अर्थनीति, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इतना विकास कर रहा है, उस देश में शिक्षक की इतनी अवहेलना क्यों? एक बार काम समाप्त होने के बाद यामामोतो ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। मैं राजी हो गया। उनका घर काफी दूर था, इसलिए हम लोग मेट्रो से गए। शाम का समय था, इसलिए मेट्रो का हर डब्बा खचाखच भरा था। मैं सिर के ऊपर का रॉड पकड़कर खड़ा था। अचानक मेरे बगल में बैठे एक वृद्ध सज्जन ने खड़े होकर अपने स्थान पर मुझे बैठने के लिए अनुरोध किया। उन सज्जन के ऐसे व्यवहार से विस्मित होकर मैंने नम्रता से उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे सज्जन हट करने लगे। मुझे विवश होकर बैठना ही पड़ा। मेट्रो से उतरने के बाद यामामोतो को मैंने पूछा, सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध सज्जन, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यामामोतो ने मुस्कुराते हुए मेरी छाती पर लटक रहे शिक्षक के टैग की ओर संकेत करते हुए कहा, उन वृद्ध सज्जन ने आपके शरीर पर शिक्षक का टैग देखकर आपके पद का सम्मान करते हुए अपना स्थान आपको प्रदान किया। मैं पहली बार यामामोतो के घर जा रहा था। बिना कुछ उपहार लेकर जाने में संकोच हो रहा था। मैं क्या खरीदूं, यह निर्णय नहीं ले पा रहा था। वस्तु खरीदने हेतु मैंने कोई दुकान दिखाने के लिए यामामोतो को कहा। उन्होंने कहा कि आगे ही एक दुकान है जो शिक्षक के लिए विशेष है। वहां जाने से शिक्षकों को सस्ते में सामान मिलता है। इस बार मैं अपने भाव को रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या केवल शिक्षकों को ही सुविधा दी जाती है? यामामोतो बोले, जापान में शिक्षण सबसे सम्माननीय व्यवसाय है और शिक्षक सबसे सम्माननीय व्यक्ति। जापान के व्यापारीगण बहुत खुश होते हुए हैं जब कोई शिक्षक उनकी दुकान पर आते हैं। वे लोग शिक्षक को बहुत ही सम्माननीय मानते हैं।